अब ऐसा अगर कोई ऐसा इंजेक्शन अगर लग जाता तो जिससे मेरी मौत हो जाए। अब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट कराना है, कहाँ से इतना पैसा लाए, क्या करें, बेबसी है। अब 6-7 लाख रुपया कर्जा है, 5-7 लाख रुपए की अभी कह रहे हैं, फिर लगेगा। कमाने वाला है नहीं कोई, बचा वो थे वो एक्सीडेंट हो गया तो घर की कंडीशन भी खराब है। अगर कोई डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन अगर लगाता मुझे जिससे मेरी मौत हो जाए। तो घर से 30-40 हज़ार रुपया लाया था, वो ख़त्म हो गया है। अब ये लास्ट की दवाई जो मैंने ली है, तो इसके ऊपर मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या, घर ले जाऊँ तो कैसे ले जाऊँ। तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है सर, अभी भी इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, इसको पेशाब में जलन है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर ने कहा कि कोई पैसे का अरेंज करो ताकि हम इसको एडमिट कर सकें। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मद यूसुफ हैं जो कि रियासी के रहने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं कि उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं और पिछले 7 साल से ये अपना इलाज करवा रहे हैं, और इलाज के दौरान लाखों खर्चा आया और अब लाखों रुपए का कर्जा देना है इन्होंने। तो ये जो तस्वीरें इस वक्त आपको मैं दिखा रहा हूँ, जम्मू से दिखा रहा हूँ। जम्मू ये लोग कहीं पर रह रहे हैं और पिछले 7 साल से अपना इलाज करवा रहे हैं। 2 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चे का एक्सीडेंट हो चुका है और अब कमाने वाला कोई नहीं। 7 से 8 लाख रुपया अभी भी कर्जा देना है, और आज इनके पास ना ही रहने के लिए जगह है, ना ही मेडिसिन लेने के लिए पैसे हैं, और ना ही इलाज के लिए। तो ये तस्वीरें दिखाने का मकसद यही है कि अरे आप थोड़ी सी इनकी मदद करें ताकि ये अपना इलाज करवा सकें और अपनी जान को बचा सके। मोहम्मद यूसुफ आपका नाम? जी मोहम्मद यूसुफ है। मोहम्मद जी, आप कब से बीमार हैं? मुझे 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से पहले सर्जरी भी हुई थी 2 बार सुपर स्पेशल में, उसके बाद ट्रीटमेंट लगा है, पैसे हम ख़त्म हो गए। 7-8 लाख रुपए लोगों का कर्जा देना है। जो लोगों को अपने बलात्रि में जिन्होंने काफ़ी मदद की है, अपने बलात्रि में बहुत मदद की है, आप कितना करेंगे। मुझे कितनी मुश्किल हो रही है? मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है। मुझे अब लोगों से ये मैं हाथ जोड़ता हूँ, अगर किसी का इलाज हो जाए, सांस अगर किसी की बच जाए ठीक है, नहीं तो लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर दुआ मेरे हक में अगर करेंगे, मेरी मौत अगर हो जाए तो वो अच्छी बात है। खाने के लिए पैसा नहीं है, कुछ हमारे पास है ही नहीं, लोगों का कर्जा काफ़ी देना है, लोगों ने बलात्रि में काफ़ी मदद की है, तो कितना कर सकेंगे। अब मेरे मामे का लड़का है, आज इसने खर्चा किया है, काफ़ी खर्चा लगता है। एक तो बीमारी की मार, ऊपर से आप कह रहे कर्जा देना है जी, कर्जा काफ़ी देना है। खाने के लिए इन्हें कुछ तो है नहीं, कोई है ही नहीं। जब सर मेरी पहले भी सर्जरी हुई है, देखो ये कटा है सब, खत इधर से भी सर्जरी हुई है, इधर से भी सर्जरी हुई है। अब मुश्किलात ही है, पेशाब में जलन है, बेबसी है सर, बेबसी, कोई बचने का कोई सोर्स नहीं है। मुझे इतनी तंगी है, इतना मुझे तकलीफ़ हो रहा है, इतनी ज़बरदस्त तकलीफ़ मुझे है, क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है, मुझे मेरी जान भी नहीं निकलती है। अब लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरी मदद हो जाए तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी जान अगर बच जाए तो अच्छी बात है। तो 7 साल से ही लगातार बीमारी से जूझ रहे हैं, पैसा ख़त्म है, कर्जा है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। भैया आपका नाम? रियाज अहमद सर। रियाज जी, आप क्या लगते हैं? मैं इनके मामे का लड़का हूँ, ये मेरी बुआ के लड़के हैं जी। अभी आप इन्हीं के साथ ये इलाज करवा रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ हम इनके साथ हैं। तो क्या हालात हैं इस वक्त इनके? सबसे पहले देखिए जी, सबसे पहले हम द यूनिक न्यूज़ चैनल के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के इस गरीब पेशेंट की फरियाद सुनने यहाँ पे आए हैं। उसके बाद सर हम बताएंगे आपको कि ये तकरीबन 8 साल से बीमार हैं। इनकी 2019 में सर्जरी हुई है, ये है हमारे पास रिपोर्ट सर। 2019 में इनकी सर्जरी हुई है सुपर स्पेशलिस्ट में जी। तो उसकी एक वाली जो किडनी थी वो सर ख़राब हो चुकी थी, उसको निकाला गया है पहले। तो उसके बाद सर इसकी 2 साल से इसकी प्रॉब्लम आ रही है, इसको पेशाब में जलन चल रही थी। तो काफ़ी सारे डॉक्टरों के पास हम गए, हमारे पास ये टेस्ट पड़े हुए हैं सब। तो अभी क्या हालात हैं इनके? अभी इनकी हालात बहुत कंडीशन ख़राब है सर। मसला इनका ये है, इनके 2 बेटे थे, वो कमा रहे थे, मजदूरी करके थोड़ा बहुत सर्कल चल रहा था। बरादरी में जितने भी लोग थे सब ने इनकी मदद की है। इनके ऊपर तकरीबन 6 से 7 लाख का कर्जा अभी है। तो उसके बाद क्या होता है कि इनके 2 बेटे थे, वो थोड़ा बहुत मजदूरी करते थे, तो वो पैसा थोड़ा बहुत करते थे मजदूरी। तो उसके बाद 1 महीना, अब आप इनका इलाज कैसे करवा रहे हैं? तो सर 1 महीना पहले उनका एक्सीडेंट हो गया बच्चों का भी, तो उसकी भी एक बच्चे की टांग फ्रैक्चर हो चुकी है, वो उनकी सर्जरी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल राजौरी में। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा उनकी भी। ये उनके बेटे हैं, बेटे की तस्वीरें देखिए, उनका भी एक्सीडेंट हो चुका है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब ये सिर्फ रोते हैं,
और कहीं ना कहीं अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। आप सब लोग इनकी अगर थोड़ी सी मदद करेंगे तो ये अपनी जान को बचा सकेंगे। जी सर आप। उसके बाद सर हम 2-4 दिन पहले यहाँ पे आए तो इसका हमने ट्रीटमेंट कराया। आज का जो खर्चा था सर मेरे पास, मैं भी कोई एम्प्लॉयड नहीं हूँ सर, तो हमने जितनी कोशिश हमसे भी हो सकी इंशाल्लाह खुदा के फजल से हमने भी वो कर ली इनके साथ। लेकिन अब हम भी बेबस हैं, हम भी कोई एम्प्लॉयड नहीं है। तो मैंने फिर इनके टेस्ट करवाए तो इनकी दूसरी किडनी में भी इन्फेक्शन है, तो दूसरी किडनी भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। तो दूसरा इनका सर ब्लैडर जो है, इनका ब्लैडर में सोजिश डॉक्टर ने बताया। तो अब डॉक्टर ने बताया कि इसको काफ़ी सारा पैसा लग सकता है। अगर इसका इलाज कराना चाहते हो आप तो मेरी सर रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर देखो ऊपर वाला कहता है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो मैं खुद आपकी मदद करूंगा। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है सर कि हमारे पास जितना भी पैसा था वो ख़त्म हो चुका है। ये हमने दवाई जो ली है तो ये आखिरी दवाई बता रहे थे यही है? बिल्कुल सर, हमारे पास यही दवाई हैं। तो इसके बाद डॉक्टरों ने कहा कि काफ़ी सारे कास्टली दवाइयाँ इसको लगेंगी, फिर इनका इलाज हो सकता है, लेकिन इसके पास सर कोई सोर्स नहीं है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, अगर वो 10 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपया, 50 जितना भी हो सके और इस पेशेंट की मदद कर सकें ताकि इसका इलाज हो सके। हम तो सच बात बताएंगे, हमारे पास जितना पैसा था तो मैंने पहले ही कह दिया कि मैं भी कोई एम्प्लॉयड नहीं हूँ, जितना हमसे हो सका उतना हमने कर दिया। तो मैंने तो घर से 30-40 हज़ार रुपया लाया था, वो ख़त्म हो गया है। अब ये लास्ट की दवाई जो मैंने ली है तो इसके ऊपर मेरे पास अब कोई सोर्स नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ करूँ तो करूँ क्या, घर ले जाऊँ तो कैसे ले जाऊँ। तो इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है सर, अभी भी इसको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, इसको पेशाब में जलन है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर ने कहा कि कोई पैसे का अरेंज करो ताकि हम इसको एडमिट कर सकें। यूसुफ जी अब रोइए मत। नहीं सर, करेंगे, रोना तो है, अब तो बेबसी है, करेंगे क्या, बेबसी है, कमाने वाला बच्चे थे वो हो गए एक्सीडेंट, अब करेंगे क्या, हमारी बीमारी लगी है। अब ऐसा अगर कोई ऐसा इंजेक्शन अगर लग जाता तो जिससे मेरी मौत हो जाए, अब डॉक्टर कहते हैं कि नहीं ट्रीटमेंट कराना है, कहाँ से इतना पैसा लाए, क्या करें, बेबसी है। अब 6-7 लाख रुपया कर्जा है, 5-7 लाख रुपए की अभी खैर है, फिर लगेगा, कमाने वाला है नहीं कोई। बचा वो थे, वो एक्सीडेंट हो गया तो घर की कंडीशन भी ख़राब है। अभी कोई डॉक्टर ऐसा इंजेक्शन अगर लगाता मुझे जिससे मेरी मौत हो जाए। अब तो यही कहता हूँ कि मेरी मौत भी नहीं होती है। अब आवाम से मेरा यही रिक्वेस्ट है, या मेरी मदद करें या मेरे हक़ में दुआ करें कि मेरी मौत होनी चाहिए। देखिए एक पेशेंट किस प्रकार से अपनी मौत की दुआ कर रहा है। अब आप सबके हाथों में है कि क्या ये अपनी मौत मांगेंगे या फिर आप थोड़ी सी इनकी मदद ज़रूर करेंगे।